हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जनेश विलियम और हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। हम लोगों ने अपना कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट कर लिया था। आप रिसेंट वीडियोस में जा करके, प्रीवियस वीडियोस में जा करके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और डायरेक्ट इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। आप पहले प्रीवियस वीडियोस को देखिए, पूरी चीज़ें सीक्वेंस से आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। उसके बाद आज हम लोग एक दूसरा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, दूसरे बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हम लोगों का प्रोटीन। जिसका नाम प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन का नाम बहुत सुना गया है, खासतौर से अगर लड़कों की बात करें तो लड़के वे प्रोटीन के पीछे पागल हैं आजकल। जिम जा रहे हैं, प्रोटीन चाहिए, है ना। प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक, प्रोटीन शेक है क्या ये प्रोटीन आखिर। केमिस्ट्री के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। देखिए, सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें बेटा, तो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन जो वर्ड है ना, इसके बारे में अगर हम कहें तो इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये सबसे छोटी डेफिनेशन है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का ये पॉलीमर है। तो इसका मतलब हमें प्रोटीन जानने से पहले क्या जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा अमीनो एसिड्स के बारे में कि आखिर अमीनो एसिड होते क्या है। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोटीन का नाम आया कहाँ से। देखिए, ग्रीक वर्ड था, एक ग्रीक वर्ड था जिसका नाम था प्रोटियोज। आई थिंक ऐसे कुछ था। एग्जैक्टली मुझे वो वर्ड की स्पेलिंग याद नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसे कुछ प्रोटियोज वर्ड था, ग्रीक वर्ड था। और इसका मतलब होता था प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब था प्राइम इंपॉर्टेंस। अब प्राइम इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि किसी ना किसी चीज में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में से अगर हम स्केलेटल सिस्टम को हटा दें तो उसके बाद जो भी बचता है, यानी कि हमारी मसल्स, हम लोग के ऑर्गन्स, हम लोग के स्किन, हमारे हेयर, हमारे नेल्स, ये सब प्रोटीन्स की कंस्ट्रक्शन है। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोगों का प्रोटीन। ठीक है। अब प्रोटीन के बारे में अगर हम डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के लास्ट यूनिट के अंदर, बायोमोलिक्यूल के अंदर इसको डिटेल में दिया गया है। तो जितना दिया गया है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी प्रिपरेशन, इसकी क्लासिफिकेशन, किस किस चीजों से मिलकर के बना है, इसका नेचर कैसा होता है, चलिए फटाफट से उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग प्रोटीन के बारे में जानने से पहले किसके ऊपर फोकस करेंगे, हम लोग बात करेंगे पहले अमीनो एसिड की। देखिए, अमीनो एसिड क्या है। आप लोगों ने बहुत सारे एसिड के नाम सुने हैं। आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड सुना, आप लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड सुना, आप लोगों ने नाइट्रिक एसिड सुना, आप लोगों ने एसिटिक एसिड सुना, सिट्रिक एसिड सुना। बहुत सारे एसिड सुने। अमीनो एसिड कैसी चीज है भाई। अमीनो एसिड, जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक अमाइन ग्रुप भी लगा हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है। एक क्या लगा हुआ है, अमाइन ग्रुप, और दूसरा लगा हुआ है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आर सी एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और यहाँ पे लगा होता है एच। देखिए जरा ध्यान से इसको। ये सबसे बेसिक मैंने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बना करके दिखाया है अपने अमीनो एसिड का। ध्यान से देखिए अगर हम इसको, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पता चलती है। देखिए, एक तो लगा हुआ है आर ग्रुप। आर का मतलब हम सबको पता है कि आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, और ये एल्काइल चेन चेंज हो सकती है। ठीक है ना। उसके बाद एक कार्बन है जिसके ऊपर एक लगा हुआ है हम लोग का NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइन ग्रुप कहते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि हम लोग का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पूरी एक यूनिट है अमाइंस के नाम से। इट इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो नाइट्रोजन का बना हुआ फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम अमाइन कहते हैं। उसकी खास बात क्या होती है कि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज अमाइंस की चेंज हो जाती है। और इसके अलावा क्या लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे एक चीज लगी हुई है जिसका नाम है COOH। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि अमीनो एसिड क्या है, तो हम उसको अमीनो एसिड की डेफिनेशन एक लाइन में क्या दे सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंपाउंड विच विच कंटेन विच कंटेन अमाइन as well as कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ऐसा कोई भी कार्बन का कंपाउंड
जिसके अंदर हम लोगों का अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दोनों लगे हो, कंपाउंड विच कंटेन अमाइन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये हम लोग का अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, ये हम लोग का क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, या ये कहा जाए कि ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है हम लोगों के अमीनो एसिड का। पहले अमीनो एसिड का होते बहुत सारे, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं तो देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया ना बेटा, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन बहुत सारी तरह से किया गया। हम लोग पहले दो तरीकों के हिसाब से समझते हैं अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जिस कार्बन के ऊपर हम लोग का COOH ग्रुप लगा है, ठीक है, उस कार्बन के ऊपर अगर हम लोग का NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इस तरह का जो हम लोग का ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, अमीनो एसिड दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। यानी कहने का मतलब ये कि ये वाला कार्बन जो है, ये हम लोग का कौन सा कार्बन है, ये हम लोग का अल्फा कार्बन है। अगर मैं यहाँ पे एक और कार्बन लगा दूं और ये वाला NH2 ग्रुप को मैं इधर की तरफ शिफ्ट कर दूं, यानी कि कंस्ट्रक्शन कैसा हो जाएगा कि इस वाले कार्बन के ऊपर लगा होगा हम लोग का NH2 ग्रुप, इस पे ना हो इस पे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा बीटा अमीनो एसिड। और अगर आगे चले एक और कार्बन लगा दूं और इसको मैं शिफ्ट कर दूं इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे लग जाएगा हम लोग का NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हम लोग का गामा। जैसे जैसे हम लोग कार्बन की चेन को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे इसका जो सिंबल है वो चेंज होता जाता है। तो दोबारा से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, COOH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है, यानी COOH ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन, उसके ऊपर जब भी NH2 लगता है तो उस कार्बन का नाम होता है एक्चुअली में अल्फा कार्बन। तो उस कार्बन के ऊपर जब NH2 ग्रुप लगा होगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा अमीनो एसिड। उसके पास वाले के आगे चलेंगे तो वो कहलाएगा हम लोग का बीटा अमीनो एसिड, और आगे चलेंगे तो गामा, उसके बाद डेल्टा, ऐसे करके हम लोग छोटे छोटे एब्रिविएशन से इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं। तो ये तो था स्ट्रक्चर के हिसाब से अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। दूसरी चीज सुनिए, इसका एक क्लासिफिकेशन और है, और वो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच के हिसाब से भी हम लोग अमीनो एसिड को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बहुत आसान सी बात है, देखिए आप थोड़ा सा भी अगर लॉजिकली सोच सकते हो तो आप समझ जाएंगे। पहले मैं आपको एक बार दोबारा से इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। देखिए CnH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां मैंने लगाया H। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये पार्ट हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये पार्ट हम लोगों का अमाइन है। अब इसमें दो चीजें हमको हमेशा याद रखनी है, हमेशा। क्या याद रखना है कि जो पार्ट हम लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, डेफिनेटली वो एसिडिक ग्रुप होगा। और NH2 के ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस भी एलिमेंट के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस बेस होता है। आप लोगों ने 11th क्लास की अगर हम बात करें तो 11th क्लास में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, लुईस की थ्योरी पढ़ाई जाती है, अरेनियस की थ्योरी पढ़ाई जाती है, ब्रोंस्टेड की थ्योरी पढ़ाई जाती है। केवल H पॉजिटिव को डोनेट करना पानी के अंदर ही एसिड नहीं कहलाता, या OH नेगेटिव को पानी के अंदर डोनेट करना बेस नहीं कहलाता। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक लुईस की थ्योरी थी। लुईस की थ्योरी ने ये कहा था कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट कर सकता है, तो वो लुईस बेस कहलाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो NH2 का जो स्ट्रक्चर, NH2 का जो नेचर है वो कैसा है बेटा, वो है हम लोगों का बेसिक। समझ रहे हैं आप बात को। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी पाई जा रही है। आ रही बात समझ में आपके। तो पीएच के हिसाब से हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाता है बेसिक अमीनो एसिड, दूसरा कहलाता है एसिडिक अमीनो एसिड, और तीसरा कहलाता है न्यूट्रल। अब आप खुद सोच करके देखिए कि ये जो 3 नाम लिखे गए हैं, बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड, आखिर ये किस चीज की वजह से लिखे गए हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, 30 सेकंड 40 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए कि आखिर ये जो 3 नाम पड़े या जो 3 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ वो आखिर हुआ किस वजह से है। चलिए मैं समझाता हूं आपको। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच 3 तरह से डिवाइड किया गया। सबसे पहले एसिडिक।
दूसरा मैं आपको बता रहा हूं बेसिक, और तीसरा मैं आपको बता रहा हूं न्यूट्रल। पहले इस वाले की बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कोई अमीनो एसिड है विच हैव मोर नंबर ऑफ COOH ग्रुप। आई बात समझ में आपके? क्या कह रहे हैं? यही आपने सोचा था? ठीक, नहीं सोचा था तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। ऐसा कोई भी अमीनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है और NH2 ग्रुप कम लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी कैसी होगी बेटा? ज्यादा होगी। तो ऐसे अल्फा अल्फा ऐसे अमीनो एसिड को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। दूसरा बात करते हैं बेसिक की। अब आप खुद सोच गए होंगे, आराम से आपको पता चल गया होगा कि आखिर हम बेसिक किसको कहेंगे। फिर बेसिक हम उनको कहेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज मोर देन COOH ग्रुप। क्या समझे? क्या समझ में आया? कि ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसके अंदर NH2 ग्रुप ज्यादा लगा हुआ है नंबर के हिसाब से, और COOH ग्रुप कितने लगे हुए हैं? कम लगे हैं। भले एक कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम तो कम होता है ना? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे बेसिक अमीनो एसिड। तो फिर न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल क्या है? सीधी सी बात है, द नंबर ऑफ NH2 ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ COOH ग्रुप। आगे बात समझ में? यानी जिसमें ये दोनों की संख्या बराबर लगी हो, ऐसा कोई अमीनो एसिड जिसके अंदर NH2 और COOH ग्रुप दोनों इक्वल अमाउंट में लगे हो नंबर के हिसाब से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा। पीएच के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई नामकरण नहीं है, ये केवल नेचर है, नेचर की बात हो रही है। स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नाम हम लोग जहाँ पे यूज करते हैं, एब्रीविएशन जहाँ पे हम यूज करते हैं, उसे हम अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड कहते हैं। ये नेचर के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन से तीन तरह के नेचर होते हैं अमीनो एसिड के। कुछ होते हैं एसिडिक, कुछ होते हैं बेसिक, और कुछ होते हैं न्यूट्रल। तो इसका मतलब यह है कि जितने ज्यादा हम लोग एसिडिक COH ग्रुप लगाते जाएंगे, वो वाला अमीनो एसिड का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। अगर NH2 ग्रुप की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा? उसका नेचर होगा हम लोगों का न्यूट्रल। आई बात समझ में आपके? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर कैसा होता है अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड का नेचर कैसा होता है, हमें ये भी पता चल गया। अब बात आती है कि ये अमीनो एसिड है कितने। टोटल अमीनो एसिड की अगर बात करें बेटा, तो देखिए कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। सॉरी। अब इन 20 अमीनो एसिड को दो तरह से डिवाइड किया गया। दो तरह से डिवाइड किया गया। किस किस हिसाब से डिवाइड किया गया? देखिए, ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन था अल्फा बीटा गामा के हिसाब से, दूसरा क्लासिफिकेशन था उनके नेचर के हिसाब से, तीसरा क्लासिफिकेशन जो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, समझिए इस बात को। पहला जो है उसका नाम है बेटा असेंशियल, असेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरे वाले का नाम है नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। अब इनका मतलब क्या समझेंगे हम? देखिए जरा ध्यान से। जिस वर्ड के आगे असेंशियल लगा है, कोई भी चीज अगर असेंशियल है यानी कि बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, है ना? और हमारे लिए चीजें जरूरी कौन सी होती है पता है? जो हमारे पास नहीं होती है। सीधी सी बात है, अगर आप घर वालों से जिद करते हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो हम किस चीज की जिद करते हैं? जो क्या ऑलरेडी हमारे पास है? नहीं। हम किस चीज के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं? जो हमारे पास नहीं है। यानी कि असेंशियल चीजें, असेंशियल अमीनो एसिड किसको कहा जाता है? दोज अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड विच डू नॉट synthesize, do not synthesize in our body, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते ही नहीं है, वो अमीनो एसिड हम लोग के क्या कहलाते हैं? असेंशियल अमीनो एसिड कहलाते हैं।
और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड किनको कहा जाएगा बेटा? ऐसी चीजें जिसकी हम लोगों के लिए कोई मोल ही नहीं है, हम लोगों के लिए वो कीमती ही नहीं है। और क्यों नहीं है कीमती पता है? क्योंकि ऊपर वाले ने जो सॉफ्टवेयर हमारी बॉडी के अंदर लगा के भेजा ना, उसके अंदर ये लगातार बनते रहते हैं। कहने का मतलब ये कि नॉन असेंशियल अमीनो एसिड किसको कहा जाता है? नॉन असेंशियल अमीनो एसिड उनको कहा जाता है बेटा विच विच सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हम लोगों की बॉडी के अंदर अपने आप ही बनते रहते हैं, हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, और वो लगातार हम लोग की बॉडी के अंदर बनते हैं, यूज होते हैं। इसी तरह से हम लोग की प्रोटीन बनती चली जाती है और हम लोगों को उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। अब जो चीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रही है, जैसे कि ये हम लोग के असेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, तो फिर हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ता है? डेफिनेटली वी हैव टू टेक फ्रॉम द अदर सोर्सेस, हमें इसको क्या करना पड़ता है? डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी है। जैसे विटामिन की बात करें तो विटामिन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन का मतलब ये है कि आपने उसका जो इनटेक किया है वो आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। और अगर वाटर सॉल्युबल कोई विटामिन आपने खाया, जैसे विटामिन सी, तो वो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो पानी है ना, वो उसके साथ मिक्स होकर के आउट हो जाता है हमारी बॉडी से, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो हमें फिर क्या करना पड़ता है? दोबारा से विटामिन सी खाना पड़ता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो हम लोगों के विटामिन हैं, सॉरी, ये हम लोग को बार बार इंटेक करने पड़ते हैं थ्रू डाइट, क्योंकि हमें बॉडी की तो जरूरत है, लेकिन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे। सेम इसी तरह से बेटा हम लोग के अमीनो एसिड भी हैं। अमीनो एसिड हम पढ़ क्यों रहे हैं, आप भूल ना जाए, इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये अमीनो एसिड ही जुड़ जुड़ करके पॉलीमर बनाते हैं, यानी कि कहने का मतलब अमीनो एसिड एक तरह का क्या है? मोनोमर है। और जैसे जैसे हम इनको जोड़ते जाते हैं एक चेन फॉर्म होती जाती है, और उस चेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो हमारा मेन जो कॉन्सेप्ट है पढ़ने का वो है प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन को पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है? हमको पढ़ना पड़ता है अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है? तो टोटल अमीनो एसिड कितने बताए मैंने आपको? टोटल हमारी बॉडी के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो है 20, और उन 20 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड और कुछ होते हैं हम लोग के नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब क्या बचा? अब बचा ये कि जो हम लोग के अमीनो एसिड हैं वो जब जुड़ेंगे, तो जुड़ने के लिए भाई साहब बीच में कोई ना कोई मीडिएटर तो चाहिए ही चाहिए। अगर दो परिवारों को जोड़ना है तो भाई बिचौलिया तो होना चाहिए। और केमिस्ट्री में जो बिचौलिए का काम करता है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? उनको हम लोग जानते हैं कोई एक बॉन्ड के नाम से, ठीक है? क्या किस नाम से जानते हो? बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? अब हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ा था, एक स्पेशल नाम पढ़ा था जिसका नाम था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन की फॉर्मेशन जब होगी तो ढेर सारे उसके अंदर अमीनो एसिड जुड़ेंगे। तो पहले एक अमीनो एसिड को बना के देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा है CH3CNH2H C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है? और फिर मैं अब इसकी कर लेता हूं कुछ प्रतिलिपियां, यानी कि कॉपी। मैंने एक कॉपी को रखा इधर, दूसरी कॉपी को रखा मैंने इधर। देखिए अब ये जब जुड़ेंगे ना बेटा, ये जब जुड़ेंगे तो बॉन्ड बनेगा। अब ये मोनोमर की फॉर्म में है, इनको हमें क्या में कन्वर्ट करना? पॉलीमर में कन्वर्ट करना है। तो कोई ना कोई बॉन्ड तो बनना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज को किसी से जोड़ दें, या एक ऐसा नहीं है कि मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं बॉन्ड बन जाएगा, नहीं। इसको इसके साथ जोड़ दूंगा बॉन्ड बन जाएगा, नहीं। ऐसे चीजें काम नहीं करती, काम कुछ अलग तरीके का होता है। बॉन्ड जो बनता है वो स्पेसिफिक चीजों के बीच में बनता है, ठीक है ना? क्या बनता है? स्पेसिफिक चीजों के बीच में बॉन्ड बनता है। तो इसमें कहां कहां से हम लोगों के बॉन्ड बनने की जगह हमको दिखाई दे रही है? देखिए याद रखिए जो मैं बता रहा हूं आपको, COOH एसिडिक ग्रुप था और NH2 एक बेसिक ग्रुप था। तो हम जो बॉन्ड बनाएंगे ना वो इन दोनों यूनिट का ही बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैंने जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? इसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है? देखिए मॉडिफाई करता हूं मैं इसको। मैंने लिखा यहां पे
C डबल बॉन्ड O, OH, C, यहां पे लिखा मैंने NH2, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है हम लोगों का H और यहाँ पे मैंने लगा दिया R। ये भी तो फंक्शन, ये भी तो अमीनो एसिड ही है। क्या चेंज कर दिया मैंने, बस R को NH2 को उठा करके मैंने इधर की तरफ लिख दिया, और तो कुछ चेंज किया नहीं है इसके अंदर। कुछ चेंज कर दिया क्या बहुत बड़ा? कुछ नहीं। सिंगल कार्बन एटम था, इधर मैंने R लिखा हुआ था, इससे पहले ऊपर NH2 लिखा था, नीचे मैंने H लिखा था, चीज तो वही है, मैंने इसको बस ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखिए, अब इसकी हम बनाते हैं कॉपियां। ये मैंने एक कॉपी ली इधर की तरफ, ऐसे मैंने एक दूसरी ली इधर की तरफ, ठीक है। और अब देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इसको भी हटा देता हूं। देखिए, ये था हम लोगों का NH2, ठीक है, बाकी ये सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग हटा सकते हैं। सबसे पहले तो यहां से बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल को करेंगे बाहर। ऐसे ही यहाँ पे ये जो H लिखा हुआ था मिट गया है, इस वाले H को OH के साथ मिला के पानी के रूप में इसको करेंगे बाहर। जैसे ही हम किसी चीज के अंदर से स्मॉल मॉलिक्यूल्स को निकालते हैं तो वो रिएक्शन हम लोग की क्या कहलाती हैं, वो हम लोग की कहलाती है कंडेंसेशन रिएक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस का उल्टा कर रहे हैं हम लोग, यानी डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से OH और H हट जाएगा, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कार्बन किससे जाके जुड़ जाएगा बेटा, ये इस N से जाके जुड़ जाएगा। उसी तरह से इस वाले मॉलिक्यूल में ये वाला कार्बन हम लोगों का इस वाले N से जाकर के जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा हम लोगों का वो कैसा बनेगा, देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था NH2CH R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये कार्बन इससे जुड़ा, क्या आया यहाँ पे N, N के ऊपर है H, यहाँ पे C, H, R, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N, उसके ऊपर H, उसके इधर एक और कार्बन, फिर H, इधर एक और R, इधर C डबल बॉन्ड O, इधर OH, और जैसे जैसे हम इसके आगे जोड़ते जाएंगे ये यूनिट दोनों तरफ से हम लोग की जुड़ती चली जाएगी। तो कुल मिला के जो एक अमीनो एसिड हम लोग पढ़ रहे थे, वो अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है तो उससे बनने वाली चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और ये जो बॉन्ड हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया ना बेटा, ये CO और NH के बीच का, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये कि जब भी हम अमीनो एसिड को जोड़ करके, उसके मोनोमरों को जोड़ करके हम अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो बॉन्ड लगता है उसका क्या स्पेसिफिक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, किन किन चीजों के बीच में बनता है, वो मैंने यहाँ पे आपको इजीली दिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात आती है इसके अलावा कि हम लोगों को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इस अमीनो एसिड की बेटा जो आप लोग ना अमीन के चैप्टर में पढ़े हो पहले भी। ठीक है, देखिए एक बार दोबारा से उसको पढ़ने की जरूरत है हमको। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट और लूंगा मैं आपके। उसके बाद हम जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है उसका क्लासिफिकेशन उसको हम बाद में समझेंगे। एक बार दोबारा से समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूँ। मैं दोबारा से यहाँ पे एक अमीनो एसिड बना रहा हूँ, RCNH2H डबल बॉन्ड OOH, और इसको मैंने पानी के अंदर डाल देना है। क्या कर देना है, पानी के अंदर डाल देना है, यानी एक्वस फॉर्म में इसको कर देना है कन्वर्ट। कौन सी फॉर्म में है ये, एक्वस फॉर्म में। अब मुझे बताइए कि एक्वस फॉर्म में चीजें किस तरह से बिहेव करती है, एसिड पानी के अंदर क्या करता है। 10th क्लास में पढ़ा था हम लोगों ने, 10th क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पानी के अंदर जब भी कोई भी एसिड डाला जाता है, चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे वो मिनरल एसिड हो, चाहे कार्बनिक एसिड हो, उनकी एक प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या प्रॉपर्टी सेम होती है, कि वो पानी के साथ टच होते ही अपने H को पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज कर देते हैं। कौन सी फॉर्म में रिलीज कर देते हैं,
पॉजिटिव H को यानी प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं, और जो भी कंपाउंड पानी के अंदर प्रोटॉन को रिलीज करता है वो एसिड कहलाता है। ये रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही हम लोगों ने डेफिनेशन 10th क्लास में ही पढ़ी थी, और ये हम लोगों को अच्छे से याद भी है। तो जो एसिडिक वाला पार्ट था उसके अंदर से क्या निकल के बाहर चला गया हम लोगों का, H पॉजिटिव निकल के कहां चला गया बेटा, बाहर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचेगा, यहाँ से अगर मैं इस H को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचेगा, हम लोगों के पास बचेगा O, जिसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा हम लोगों का, नेगेटिव। और इसके अलावा H पॉजिटिव को हमने कर दिया बाहर। अब ये तो हो गया एसिडिक प्रॉपर्टी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि N के ऊपर अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब क्या है कि वो हम लोग का लुईस बेस है, और बेस है इसका मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली वो क्या कर सकता है, H को अपनी तरफ खींच भी सकता है। तो जो प्रोटॉन हम लोगों का यहां से निकला था, वो प्रोटॉन पूरा का पूरा कौन ले लेगा, वो ले लेगा NH3 NH2। और NH2 जैसे ही यहाँ पे एक और H की इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ते ही देखिए ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा हम लोगों का, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा बेटा NH3 में। और जैसे ही N तीन से ज्यादा दो से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, या तीन से ज्यादा बॉन्ड बनाएगा, चार बॉन्ड बनाया है इसने क्योंकि एक बॉन्ड इसका कार्बन के साथ है और तीन H के साथ है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और NH3 के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक ही टाइम पे प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है। ऐसे आयंस देखने को बहुत कम मिलते हैं, ऐसे आयंस देखने को बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए इसका एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं बेटा ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम, ज्विटर आयन। अब मुझे जरा अपनी लॉजिक से सोच करके बताइए कि ऐसा कोई आयन जो कि प्लस भी है माइनस भी है एट ए सेम टाइम, यानी वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर प्लस माइनस चार्जेस दोनों हैं। और ऐसे चार्जेस अगर किसी चीज के अंदर होते हैं तो बेसिकली वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, वो सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो ज्यादातर जो हम लोग के अमीनो एसिड है ना, वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, सॉलिड क्रिस्टल। दूसरा, वो बिहेव करते हैं किसकी तरह, वो बिहेव करते हैं लाइक सॉल्ट। अब कोई आपसे अगर पूछे ना कि ये अमीनो एसिड आखिर है क्या, तो आप उसको सीधे सीधे बताना वो हमारा एक एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक बिहेव करने वाला मॉलिक्यूल है। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, सब लोगों ने पढ़ा है ये छोटी क्लासों में। एम्फोटेरिक वर्ड कोई नया नहीं है बेटा। एम्फोटेरिक हम उन चीजों को कहते हैं जो एसिड से भी बिहेव कर ले सॉरी एसिड से भी रिएक्शन कर ले और बेस के साथ भी रिएक्शन कर ले। तो ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब जो अमीनो एसिड पानी में डाल करके हमने देखा था, जिसने ज्विटर आयन बनाया था, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर है बेटा एम्फोटेरिक। इसीलिए उसकी ज्यादा प्रॉपर्टी किसकी तरह होती है, सॉल्ट की तरह भी वो बिहेव करता है, और ये जनरली सॉलिड व्हाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाया जाता है, यानी प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ये थी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी जो हम सब लोगों को पता होनी चाहिए थी। अभी हम लोगों ने अमीनो एसिड को ही कंप्लीट किया है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग प्रोटीन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद एंजाइम और विटामिन पे भी जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग को इस चैप्टर के अंदर खत्म करना है। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर है, आप लोगों के बार बार कमेंट भी आ रहे हैं और मुझे फोन भी आ रहे हैं कि सर थोड़ा जल्दी बनाइए, बड़े वीडियो बनाइए। तो जैसे ही मौका लगेगा आपको जल्दी से जल्दी इस यूनिट को खत्म किया जाएगा। तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।